Hello students, welcome to all. My name is Deepmala Ramcharan and today we will start NCERT class 8th Geography chapter 1st Resource part 2. Human made resources मानव निर्मित संसाधन. Sometimes natural substances become resources only when their original form has been changed. कभी कभी प्राकृतिक पदार्थ तब संसाधन बन जाते हैं जब उनका मूल रूप बदल दिया जाता है. Iron ore was not a resource until people learned to extract iron from it. लौह अयस्क उस समय तक संसाधन नहीं था जब तक लोगों ने उससे लोहा बनाना नहीं सीखा था. People use natural resources to make building, bridges, roads, machinery and vehicles, which are known as human-made resources. लोग प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग पुल, सड़क, मशीन और वाहन बनाने में करते हैं जो मानव निर्मित संसाधन के नाम से जाने जाते हैं. टेक्नोलॉजी इज आल्सो अ ह्यूमन मेड रिसोर्स. तकनीक या प्रौद्योगिकी भी एक मानव निर्मित संसाधन है. So, people like us use natural resource to make human resource, said Mona, nodding in understanding. इसीलिए हम जैसे लोग प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करके मानव निर्मित संसाधन बनाते हैं, मोना ने समझाते हुए कहा. यस, सैड राजू. राजू ने स्वीकृति में सिर हिलाया. ह्यूमन रिसोर्सेज मानव संसाधन. People can make the best use of nature to create more resources when they have the knowledge, skill and technology to do so. लोग और भी अधिक संसाधन बनाने के लिए प्रकृति का सबसे अच्छा उपयोग तभी कर सकते हैं जब उनके पास ऐसा करने के लिए ज्ञान, कौशल और प्रौद्योगिकी यानी तकनीक उपलब्ध हो. That is why human beings are a special resource. इसीलिए मनुष्य एक विशिष्ट प्रकार का संसाधन है. People are human resource. लोग मानव संसाधन है. Education and health help in making people a valuable resource. शिक्षा और स्वास्थ्य लोगों को बहुमूल्य संसाधन बनाने में मदद करते हैं. Improving the quality of people's skill so that they are able to create more resources is known as human resource development. अधिक संसाधनों के निर्माण में समर्थ होने के लिए लोगों के कौशल में सुधार करना मानव संसाधन विकास कहलाता है. Conserving resources संसाधन संरक्षण. मोना had a nightmare. मोना ने एक बुरा स्वप्न देखा. She dreamed that all the water on the earth had dried up and all the trees cut down. उसने देखा कि पृथ्वी पर सारा जल सूख गया है और सारे पेड़ कट गए हैं. There was no shade and nothing to eat or drink. People were suffering and roaming around desperately looking for food and shade. वहां पर ना तो छाया ही थी और ना ही कुछ खाने पीने के लिए था. लोग परेशान हो रहे थे और चारों तरफ भोजन और छाया की तलाश में निराश घूम रहे थे. She told her mother about the dream. Amma, can this really happen? She asked. उसने अपनी माँ को सपने के बारे में बताया और उसने पूछा, अम्मा, क्या वास्तव में ऐसा हो सकता है? Yes, Amma replied. अम्मा ने उत्तर दिया, बिल्कुल. If we are not careful, then even renewable resource can become very scarce and the non-renewable ones can definitely get exhausted. अम्मा ने उत्तर दिया कि यदि हम नवीकरणीय संसाधनों के प्रति सतर्क नहीं रहते तो वे बहुत ही दुर्लभ हो सकते हैं और अनवीकरणीय संसाधन निश्चय ही समाप्त हो सकते हैं. What we do about it? राजू asked. राजू ने पूछा, हम इसके लिए क्या कर सकते हैं?
लॉट्स, रिप्लाइड अम्मा। अम्मा ने उत्तर दिया, बहुत कुछ। Using resources carefully and giving them time to get renewed is called resource conservation. संसाधनों का सतर्कतापूर्वक उपयोग करना और उन्हें नवीकरण के लिए टाइम देना संसाधन संरक्षण कहलाता है। Balancing the need to use resources and also conserve them for future is called sustainable development. संसाधनों का उपयोग करने की आवश्यकता और भविष्य के लिए उनके संरक्षण में संतुलन बनाए रखना सतत पोषणीय विकास कहलाता है। There are many ways of conserving resources. संसाधनों के संरक्षण के बहुत से तरीके हैं। Each person can contribute by reducing consumption, recycling and reusing things. प्रत्येक व्यक्ति उपभोग को कम करके वस्तुओं के पुनः चक्रण और पुनः उपयोग द्वारा संसाधनों के संरक्षण में योगदान दे सकता है। Ultimately, it makes a difference because all our lives are linked. और अंततः यह एक विभिन्नता बनाता है क्योंकि सभी जीवन एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। यहाँ मैं आपको बता दूं कि जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट वर्तमान में उपलब्ध संसाधनों का इस तरह से यूज करके डेवलपमेंट करना कि जो रिसोर्सेज हैं वो आने वाली जो हमारी जनरेशन है उनके लिए भी बचा रह सके। तो इस तरह का जो डेवलपमेंट होता है उसको हम कहते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। मतलब हमारे वर्तमान में प्रेजेंट टाइम में हमारी भी नीड्स पूरी होती रहे और संसाधन भी आने वाले भविष्य के लिए बचा रहे। दूसरा, जब भी जो है कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज की बात जब भी रिसोर्सेज और कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज की बात आती है तो हमें 3R याद रखना होगा। फर्स्ट R इज रिड्यूस, मतलब कि अपने उपभोग को कम करना। हमें जितनी आवश्यकता है हम उतना ही लें। फॉर एग्जाम्पल के लिए कई बार जो है हम क्या करते हैं कि बाथरूम में अपना टैप खुला छोड़ देते हैं और कोई और अदर काम करने में लग जाते हैं, फिर बकेट भरकर पानी जो है वेस्ट होता रहता है। ठीक है, तो रिड्यूस मतलब कि अपना उपभोग कम करो, हमें जितना पानी लेना है उतना ही हम उसमें बकेट में लें। ठीक है, इससे क्या होगी, वेस्टेज कम होगी और वाटर कंजर्व होगा। दूसरा है रीयूज। ठीक है, जब तक कोई चीज़ बहुत खराब ना हो जाए आप उसका बार बार उपयोग करते रहिए। तीसरा है रिसाइकल, जब कोई वस्तु उपयोग के लायक ना रहे तो उसका जो है उसको रिसाइकल करके पुनः उपयोग में लाया सकता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल के लिए जो कागज़ है, ठीक है, कागज़ को बनाने के लिए बहुत सारे जो है पेड़ हर वर्ष लाखों पेड़ जो है काट दिए जाते हैं और फिर क्या करते हैं, कई बार हम उस कागज़ को इधर उधर फाड़ के फेंकना शुरू कर देते हैं। इससे क्या होता है कि रिसोर्सेज की वेस्टेज होती है। हम उन कागज़ों को एकत्र करके रद्दी वाले जो हमारे यहाँ आते हैं उनको दे सकते हैं, जो फिर से उनको रिसाइकल करके फिर से न्यू पेपर्स बनाते हैं। नेक्स्ट, that evening the children and their friends made packets and shopping bags out of old newspaper, discarded cloths and baskets from bamboo sticks. उस शाम बच्चों और उनके मित्रों ने पुराने समाचार पत्रों, वेस्ट क्लॉथ यानी व्यर्थ वस्त्रों और बांस की डंडियों से लिफाफे और खरीदारी करने वाले थैले बनाए। We will give a few to every family we know, said Mona. मोना ने कहा, हम इन वस्तुओं में से कुछ वस्तुएं उन परिवारों को देंगे जिन्हें हम जानते हैं। After all, it is for a very good cause, said मुस्तफ़ा। मुस्तफ़ा ने कहा कि आफ्टर ऑल जो है ये जो है एक अच्छा कार्य है। To save our resources and to keep our earth alive. अपने संसाधनों को बचाना और अपने पृथ्वी को सजीव रखना यह बहुत अच्छा कार्य है। I am going to be very careful not to waste paper, said Jessie.
Many trees are cut down to make paper, she explained. चस्सी ने कहा, मैं बहुत ही सतर्क रहूंगी और ताकि कागज व्यर्थ न हो। उसने स्पष्ट किया कि कागज बनाने के लिए बहुत से पेड़ों को काट दिया जाता है। I will see that electricity is not wasted in my house, shouted Mustafa. Electricity comes from water and coal. मुस्तफ़ा ने कहा कि मैं भी ध्यान रखूंगा कि मेरे घर में इलेक्ट्रिसिटी की वेस्टेज ना हो, बिजली की बर्बादी ना हो, क्योंकि जो बिजली है वह वाटर, जल और कोयले से बनाई जाती है। नेक्स्ट, I will make sure that water is not waste at home, said Asa. Every drop of water is precious. आशा ने कहा, मैं भी ध्यान रखूंगी कि मेरे घर में पानी की बर्बादी ना हो, क्योंकि पानी की हर एक बूंद बहुत ही ज़्यादा मूल्यवान है। टुगेदर वी कैन मेक अ डिफरेंस, कोर्स्ड द चिल्ड्रन। बच्चों ने कहा, हम सब मिलकर अंतर ला सकते हैं। These are some of the things Mona, Raju and their friends did. यह कुछ कार्य मोना, राजू और उनके मित्रों ने किए। What about you? How are you going to help in conserving resources? आपका क्या विचार है? आप संसाधन संरक्षण में कैसे मदद करने जा रहे हैं? The future of our planet and its people is linked with our ability to maintain and preserve the life support system that nature provides. हमारी पृथ्वी और इस पर निवास करने वाले लोगों का भविष्य पेड़ पौधों और पारितंत्र की सुरक्षा और संरक्षा से जुड़ा हुआ है। Therefore, it is our duty to ensure that. अब यह सुनिश्चित करना हमारा कर्तव्य हो जाता है कि all uses of renewable resources are sustainable. जितने भी नवीकरणीय संसाधन हैं उनका उपयोग सतत पोषणीय हो। मतलब कि रिन्यूएबल रिसोर्सेज को भी जो है इस तरह से यूज करना है कि हमारी जो है वर्तमान की नीड्स पूरी होती रहे और आने वाली जनरेशन के लिए भी वो रिन्यूएबल रिसोर्सेज बचे रह सके। द डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ ऑन द अर्थ इज कंजर्व्ड। जो जैव विविधता है पृथ्वी की उसको संरक्षित किया जाए, यानी कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। द डैमेज ऑफ नेचुरल एनवायरमेंटल सिस्टम इज मिनिमाइज्ड। प्राकृतिक पर्यावरण तंत्र की हानि को कम से कम किया जाए। सम प्रिंसिपल ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सतत पोषणीय विकास के कुछ सिद्धांत। रिस्पेक्ट एंड केयर फॉर ऑल फॉर्म्स ऑफ लाइफ। जीवन के सभी रूपों, चाहे वो वेजिटेशन हो या एनिमल लाइफ हो या ह्यूमन बीइंग हो या फिर जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो जैसे बैक्टीरिया, वायरस, इनका भी जो है सभी की देखभाल करना। इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ ह्यूमन लाइफ, मानव जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाना। कंजर्व द अर्थ्स वाइटलिटी एंड डाइवर्सिटी, पृथ्वी की जीवन शक्ति और विविधता का संरक्षण करना। मिनिमाइज द डिप्लेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, प्राकृतिक संसाधनों के ह्रास को कम से कम करना। चेंज पर्सनल एटीट्यूड एंड प्रैक्टिसेस टुवर्ड्स द एनवायरनमेंट, पर्यावरण के प्रति व्यक्तिगत व्यवहार और अभ्यास में परिवर्तन लाना। इनेबल कम्युनिटीज टू केयर फॉर देयर ओन एनवायरनमेंट, समुदायों को अपने पर्यावरण की देखभाल करने के योग्य बनाना। नाउ हम जो है बॉक्सेस में जो कुछ इंपॉर्टेंट थिंग्स दिए रहते हैं उनको देख लेते हैं। फर्स्ट है ग्लॉसरी, स्टॉक ऑफ रिसोर्स। इट इज द अमाउंट ऑफ रिसोर्स अवेलेबल फॉर यूज। संसाधन का भंडार या उपयोग के लिए
संसाधन की उपलब्ध मात्रा है, मतलब कि हमारे यूज के लिए जितना भी रिसोर्स अवेलेबल है वह जो है भंडार है, स्टॉक है। नाउ लेट्स डू है think of a few renewable resources and mention how their stock may get affected by overuse। कुछ नवीकरणीय संसाधनों के बारे में सोचिए और बताइए कि किस प्रकार संसाधनों का अधिक उपयोग उनके स्टॉक को प्रभावित करता है, भंडार को प्रभावित करता है। Then फिर लेट्स डू है make a list of 5 human made resources that you can observe around you। 5 मानव निर्मित संसाधनों की सूची बनाइए, लिस्ट बनाइए, जिन्हें आप अपने चारों ओर देख सकते हैं। नाउ डू यू नो, क्या आप जानते हैं, ह्यूमन रिसोर्सेस मानव संसाधन refers to the number, quantity and abilities, mental and physical of the people। Though there are differing views regarding treatment of human as a resource, one cannot deny the fact that it is the skills of human that help in transferring the physical material into a valuable resource। मानव संसाधन से तात्पर्य लोगों की संख्या और योग्यता अर्थात उनकी जो है मेंटल एबिलिटी और फिजिकल एबिलिटी दोनों से है। यद्यपि मानव को संसाधन मानने के संदर्भ में लोगों में मतभेद है, लेकिन इतना होते हुए भी इस तथ्य से इनकार नहीं किया सकता कि मूलतः मानव की कुशलताएं ही हैं जो नेचुरल एनवायरनमेंट या फिजिकल एनवायरनमेंट को मूल्यवान पदार्थों या वैल्यूएबल रिसोर्सेज में बदल देती हैं। आज के लिए बस इतना ही। नाउ हमारे चैप्टर फिनिश्ड हो गया है, खत्म हो चुका है।